नमस्कार। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत, बहुत ही मजबूत हो जाते हैं कि लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। ऊपर वाला परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की। दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले मैं तुझे माफ कर दूंगा। मदद एक ऐसा इत्र है मेरे दोस्तों, मदद एक ऐसा इत्र है जो आप दूसरों पर छिड़केंगे तो आप खुद महकेंगे। मुस्कान चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है, मुस्कान चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है। इसे आंसुओं में मत धो डालो, इसे आंसुओं में मत धो डालो मेरे देशवासियों। मुसीबत और संकट उस भगवान की देन है। ये हमारा जीवन का काल चक्र है, उसी में चलता रहता है। तो मेरे देशवासियों, जय भीम और जय मीन वालों। बहुत आजकल आप लोगों का एक गुट है। अरे जय भीम वालों, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, क्योंकि इतिहास को दोबारा मत दोहराओ। यही गलती जयचंद ने की थी। इन सपेरों से, इन सर्पों से दोस्ती कर कर यही जयचंद ने गलती की थी। भीमराव अंबेडकर वालों, जयचंद वाली गलती मत करो, क्योंकि ये कभी किसी के नहीं होंगे। आप चाहे कलेजा निकाल के रख दो, फिर भी ये कलेजे में ठोकर मार देंगे। एक ही नारा होना चाहिए भारत का, हिंदू राष्ट्र का, जय श्री राम। एक ही नारा होना चाहिए हिंदुस्तान का, जय श्री राम। भारत माता की जय और जय हिंद, ये नारा होना चाहिए। जय भीम और जय मीन नारा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तानी हो तो। अरे उस बाबा साहब अंबेडकर को भी बदनाम करते हो, उन बाबा साहब अंबेडकर को भी बदनाम करते हो, जो पूरे भारत में सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान एक ही था। हिंदुस्तानी असली था, हिंदुस्तानी। भीमराव अंबेडकर हमारे असली हिंदुस्तानी हीरो थे। ये महात्मा गांधी को तो हमारे भारत के पिता घोषित कर दिए। क्यों कर दिए, ये इनकी क्या प्रॉब्लम थी, ये मैं तो नहीं मानता हूं। मैं तो भीमराव अंबेडकर को असली हिंदुस्तानी मानता हूं, सच्चा देशभक्त। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब भीमराव अंबेडकर ने एक ही बात बोली थी मेरे देशवासियों। जय भीम वालों, सुनो कान खोल के। अगर विश्वास नहीं है तो भीमराव साहब अंबेडकर का जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेना। ये जय भीम हटा दोगे और जय श्री राम का नारा याद रहेगा, आपकी रगों में भी जय श्री राम का खून दौड़ने लगेगा। ये जय भीम जय मीन का नारा अभी घोषित कर रहे हो। जयचंद ने जो गलतियां की थी अपने हिंदू भाइयों के साथ, वही गलती आप भी करना चाहते हो आज। अरे भीमराव अंबेडकर ने क्या महान बात लिखी थी उस संविधान में मेरे देशवासियों। अगर यकीन नहीं इस छतरी का, तो संविधान उठा के पढ़ लेना। बाबा साहब ने यही की सवाल बोला था। ये जो जम्मू कश्मीर अलग राज्य बनाने का हुआ था, तब भी बाबा साहब अंबेडकर को पूछा गया था कि हमें कुछ अलग, हम अपना राज्य बनाएंगे, देश बनाएंगे, पीएम बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे, हमें आपसे कुछ भारत से मदद चाहिए। उन भिखारियों ने, बुद्धिजीवों ने जो मांगा था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने मेरे जय भीम वालों एक ही सवाल बोला था कि भारत से आपको हर चीज चाहिए, धन दौलत शोहरत, आर्मी पुलिस गाड़ी घोड़ा सब कुछ चाहिए, मगर भारत के लिए तुम क्या दे रहे हो।
मेरे देशवासियों, उन बुद्धिजीवियों के पास जवाब नहीं हुआ, उनके पास कोई जवाब नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये कि तुम्हें सब कुछ भारत से चाहिए, अगर एक देश बनाना चाहते हो जम्मू कश्मीर को, तो भारत के लिए तुम क्या दोगे? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। वो तो हमारे महान पटेल साहब थे, ये महात्मा गांधी जी तो कुछ भी नहीं थे। पटेल साहब ने बोला कि ठीक है, इतना बवाल हो रहा था, इसको एक टेम्परेरी घोषित करते हैं जम्मू कश्मीर को। और टेम्परेरी घोषित करके मेरे देशवासियों, उन्होंने कितनी बड़ी चुनौती देश के अंदर रख दी थी। आज हमारा सच्चा और ईमानदार एक देशभक्त आया, उसने उठाया फाइल को, जाके कोर्ट में डाल दिया और जम्मू कश्मीर को आजाद करा दिया। यही बुद्धिजीव हमारे, ये कहां चले गए थे हमारे मुस्लिम भाई? मेरे देशवासियों, जय भीम वालों, जब हमारे जम्मू कश्मीर पर हिंदुओं पर इतने अत्याचार हुए, उन लेडीजों के, उन माताओं, उन बहनों के आंचल काट दिए गए थे। जय भीम वालों, आंखें खोलो, उनमें आपके भी भाई होंगे, आपकी भी बहन होगी। बहुत कुछ है, अभी बदल सकता है इतिहास। और जय चंद वाली, जय भीम जय मीन के नारे के चक्कर में अपना जीवन, अपने बच्चों का खत्म कर दोगे। आपको पता है एक चूहा कितनी मेहनत से घर बनाता है, खोद खोद के, छोटी छोटी रात दिन मिट्टी, और वहीं पर एक सांप आ जाता है उस चूहे के बिल में, उस चूहे के घर में अपना कब्जा कर लेता है। मेरे देशवासियों, उसके भी बाप बैठे हैं। वही चूहा जाता है नेवला के पास, नेवला भैया मेरी मदद करो, मेरे घर में बहुत बड़ा लुटेरा घुसा है, मेरे घर में मैंने रात दिन मेहनत की है, मैंने अपना घर बनाया बच्चों के लिए, उसमें वो नाग देवता घुस गया। तो मेरे भाई और बहनों, वो नेवला आता है अपने घमंड और गुरूर में, ललकार देता है कि बाहर निकल कुत्ते कमीने, हमारे मेहनती और मजदूर भाई के घर में घुस के तूने जबरदस्ती कब्जा किया है, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे देशवासियों, जब वो नाग निकलता है सांप बार उसके घर से चूहे के, तो नेवला उठा उठा के पटकता है, टुकड़े कर देता है। तो मेरे देशवासियों, हर किसी के न किसी के ऊपर एक बैठा है, उस विधाता ने सब कुछ इस धरती पर बना के भेजा है। हर किसी का तोड़, जहर से जहर मारा जाता है। तो इसलिए इंसानियत इसी में है कि इस देश में रहो, शांति से रहो, मिलजुल के रहो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने बच्चों का परवरिश करो अच्छी तरह से, अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई कराओ, ताकि अच्छे अच्छे अब्दुल कलाम बने, ये आतंकवादी न बने। मेरे देशवासियों, जय भीम वालों। भीमराव अंबेडकर साहब ने सीधा बोला था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, आजाद हुआ था, तब एक ही सवाल बोला था, आंखें खुल जाएंगी आपकी, और जय भीम का नारा हटा दोगे, जय श्री राम का लगा दोगे, असली हिंदुस्तानी होगे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने एक ही सवाल किया था, बोले कि इस हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवारा कर दिया है, इस भारत के अंदर मुस्लिम क्यों है, इस भारत के अंदर मुस्लिम क्यों है, इनको भी पाकिस्तान चला जाना चाहिए था। मेरे जय भीम वालों, अगर विश्वास ना हो इस छतरी का, तो बाबा साहब का लेख पढ़ लेना, वो लिखा है उन्होंने खुद, सबसे सच्चे और ईमानदार इंसान वही थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मौर्य जी थे हमारे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का वो सब घसड़ पसड़ कर दिया था। अरे वही महबूबा बोलती थी कि इसमें अगर किसी ने इस 370-35 धारा को छेड़ा तो इसमें खून की नदियां बहा दी जाएंगी, 1947 जैसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे। मगर मैं पूछता हूं, एक छत्री पूछता है उस महबूबा से, अरे महबूबा सुन, हम छत्रियों ने, हम हिंदुस्तानियों ने, हिंदुओं ने ऐसे देशभक्त को बिठाया सिंहासन पर, वो 1947 से ही पूरा हिसाब किताब करेगा देश का, 1947 से ही पूरा हिसाब किताब करेगा, 1947 से ही मेरे देशवासियों हिसाब किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ऐसे देशभक्त इंसान को खो मत देना, नहीं तो आने वाले समय में खून के आंसू रोगे। मेरे देशवासियों, जय भीम वालों, अभी भी वक्त है, जय चंद वाली गलतियां मत दोहराओ, आने वाले समय में आपके बच्चे
खतना करके हिंदुस्तान में जाति धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा। अभी वक्त है, जय भीम का नारा हटाओ और जय श्री राम का नारा याद रखो। दूसरों के कंधे पर घाव, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने वाला इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। भगवान श्री राम ये सनातन धर्म को कितने राजा और कितने हजारों वर्षों से मिटाने के लिए इस भारत में आए, मगर ये सनातन धर्म नहीं मिटा और ना ही कभी मिटेगा। और जिस दिन सनातन धर्म मिट गया उस दिन पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि खत्म। तो इसलिए अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर भेजें। इस हिंदुस्तानी के लिए, इस छत्री के लिए जो आपकी आंखें खोलने के लिए भी वक्त है। लोग कहते हैं मुझे कि मैं पागल हो गया हूं। हाँ, मैं पागल हूं इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए। हाँ, मैं पागल हूं इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए। हाँ, मैं दीवाना हूं इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए। मेरे देशवासियों, अच्छा लगे थोड़ा लाइक और शेयर जरूर करें। भारत माता की जय, महाकाल।